यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि इससे 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी कहा था कि वो मदरसा एक्ट को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आशीष भार्गव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा रणवीर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दोनों ही संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं आशीष भार्गव का। आशीष, कार्यवाही कितने बजे शुरू होगी और आपसे जानना चाहते हैं जो सुनवाई हुई पिछले दिनों और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुख्य दलीलें क्या क्या रखी गई? जी देखिए, 10:30 बजे पहला एक जजमेंट आएगा और उसके बाद दूसरा जजमेंट 3 जजेस की बेंच ये मदरसा एक्ट को सुनाएंगे। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 मार्च का फैसला था उसको स्टे कर दिया था और उसी समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि पहली नज़र में जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है जिसमें मदरसों को असंवैधानिक करार दिया गया वो सही नहीं है, ये उन्होंने कहा था। और इसके बाद एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई सारे तमाम पक्षों से। यूपी सरकार ने एक बार फिर डिफेंड किया, क्योंकि यूपी सरकार, हालांकि उस समय मुलायम सिंह सरकार थी 2004 में, वो ये लेकर आई थी, लेकिन क्योंकि ये सरकार लेकर आई थी मदरसा एक्ट, इसलिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में भी डिफेंड किया था। और यहाँ भी यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है, लेकिन हाईकोर्ट इस मामले में कतई सही नहीं है। उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर दें। जो संवैधानिक कसौटी पर जो नियम जो हैं वो खरे नहीं उतरते, उनको रद्द किया जा सकता था, ये उनका कहना था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सवाल इस पूरे मुद्दे पर उठाए थे। NCPCR जो मदरसों के खिलाफ यहाँ पर पहुंचा था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये जो हमारा देश है इसमें सिर्फ मदरसा नहीं है, धार्मिक शिक्षा सब धर्मों के लोगों में है। मोनेस्ट्री में भी धार्मिक शिक्षा होती है, गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा होती है, मिशनरीज जो हैं वो भी धार्मिक शिक्षा अपनी उनके भी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं। तो अकेले मदरसों को सिंगल आउट क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और ये भी कहा था कि हमें लोकाचार जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। भारत का जो संविधान है, भारत वो ये कहता है जियो और जीने दो, सेकुलरिज्म ये कहता है। यानी एक बड़ी बात यहाँ पर की गई थी और कहा गया था कि हमारे देश की, हमारे सेकुलरिज्म की खूबसूरती ये है कि तमाम धर्मों का मिश्रण, तमाम सभ्यताओं का मिश्रण यहाँ पर है। तो ऐसे में सिर्फ एक मदरसा को सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है वो जो सेकुलरिज्म है उसकी भावनाओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और जो बच्चे, जो छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके जो राइट टू एजुकेशन है उसके खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही थी कि अगर राज्य सरकार ये कहती है कि मदरसों में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट, कंप्यूटर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ एक इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, एक धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो ये कहना सरकार के लिए उचित नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 20 हमेशा राज्य सरकारों को ये शक्ति देता है, ये अधिकार देता है कि वो जो संस्थान चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान, उनमें पढ़ाई को लेकर, सिलेबस को लेकर हमेशा वो उसे नियंत्रित कर सकता है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आता हूं आशीष, मैं आपके पास। रणवीर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँ। रणवीर, एक तो इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि बताएं, एक्ट बनने से लेकर और अदालत तक पहुंचने तक। दूसरी बात ये, सरकार का कहना ये कि पूरे एक्ट को खारिज करने के पक्ष में वो भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से जिनकी समीक्षा की जा सकती है, वो कौन से हिस्से हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और इसी प्रधानमंत्री की सोच को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में अमली जमा भी पहनाया था, जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मदरसों का सिलेबस बदला था इसी कानून के तहत, मदरसा एक्ट 2004 के तहत, जिसमें न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि राज्य सरकार ने कहा था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिसमें कंप्यूटर भी होगा, साइंस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ये भी शामिल होगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, लगभग 24,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से 16,500 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकारी कागज़ों में जिनका रिकॉर्ड है, और इन 16,500 में 560 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी फ़ंड से चलते हैं। बाकी मदरसों की जो फंडिंग है वो सेल्फ फंडिंग होती है, वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए या कहीं से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सरकारी खर्च उसमें नहीं आता है। तो 560 मदरसे सरकारी फंडेड हैं। अब अगर बात करें इतिहास की, मदरसा संचालकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 17 लाख छात्र हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं और 10,000 शिक्षक हैं। अगर 22 मार्च 2024 का जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको लागू करते हैं तो ये 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक, ये दोनों प्रभावित होंगे। और साथ ही चूँकि संविधान और के संरक्षण की जो बात हो रही है तो वो उसका पालन करते हैं जो राज्य का कानून है। तो उनका ये कहना है कि साहब, हम दीनी तालीम भी दे रहे हैं और सिलेबस तो राज्य सरकार ही तय कर रही है, इसलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पे बात करें यूपी में, तो यूपी सरकार भी ये मानती है कि इसको बंद करने की जगह पर इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता, इसमें कुछ और बदलाव हाईकोर्ट अगर कर देती तो राज्य सरकार ज़्यादा सहमत थी। लेकिन सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट के फैसले को भी हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जाकर के कोई स्टैंड नहीं लिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है, और अगर ये इसको लागू कर दिया जाता है, यानी कि जो हाई कोर्ट का फैसला है अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेती है तो पूरे मदरसे बंद हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो देश भर के बाकी राज्यों पर भी एक मैसेज ये जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में नहीं है। और मदरसे चूँकि सेकुलरिज्म का एक हिस्सा है, जैसा कि अभी आशीष जी बता रहे थे कि गुरुकुलों में भी पढ़ाई होती है, मिशनरीज़ में भी पढ़ाई होती है, धार्मिक तालीम के साथ साथ जो औपचारिक शिक्षा होती है। NCPCR ज़रूर इस बात को क्लेम कर रहा है कि जो मदरसे हैं वो औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं, इस वजह से मदरसों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल NCPCR से ही जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली टिप्पणी में सुनवाई करके सवाल पूछा था कि इसमें बदलाव किया जा सकता है लेकिन बंद करना कोई विकल्प नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर नज़र है। और राज्य सरकार भी इस मामले पे बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2018 में सिलेबस बदला था और राज्य सरकार का भी पक्ष यही है कि मदरसों को बंद करने की जगह पे जो नियम है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल मैं यहाँ पर आशीष से भी करना चाहूँगा। आशीष, ये तो हुआ कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है, कोर इशू ये वाला है, लेकिन इसी से जुड़ा इशू है मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर भी। जैसा कि रणवीर ने बताया कि राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, कंप्यूटर की एजुकेशन की बात हुई, इंग्लिश की बात हुई, एक करिकुलम को लेकर बात हुई वहाँ पर। क्या ये बिंदु भी विचारणीय होगा इस फैसले के दौरान? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पर बड़े सवाल पूछे गए थे, ये भी पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में ने ये भी पूछा था कि हाँ, मदरसा बोर्ड से कि ये बताइए कि क्या जो है मदरसे में पढ़ने वाला छात्र क्या नीट का एग्ज़ाम दे सकता है। ये भी सवाल पूछा था कि आप किस तरह की डिग्री देते हैं, क्या आप हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप पढ़ाते हैं। तो वहाँ मदरसा ने बताया था कि जो मदरसा है वो स्कूल के एक्विवेलेंट है 10वीं और 12वीं, लेकिन यूजीसी के पास उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। डिग्री देने की का जो अधिकार है वो अभी तक यूजीसी ने उनको मान्यता नहीं दी है। उनका ये भी कहना है कि तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सिंगल आउट मदरसे को नहीं किया जा सकता। हम इसे एक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्थान, भारत का संविधान उनको ये शक्ति देता है और उसको बदला नहीं जा सकता। हर तरह के सब्जेक्ट छात्रों को पढ़ाए जाते हैं और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को हम याद रखेंगे कि उसने ये भी बोला था कि राज्य सरकार के पास हमेशा से ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है कि शिक्षण संस्थानों में किस तरह की पढ़ाई हो, कौन सा सिलेबस हो, ये तमाम वो रेगुलेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो टिप्पणी थी ये काफ़ी अहम है, ऐसे मोड़ पर जो इशारा कर रही है कि ये जो फैसला है वो किस तरफ जा सकता है। जी हमारे साथ बने रहिए। एक और जो बड़ा फैसला आने वाला है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। रणवीर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।